ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाबा से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने सचरित्र को पढ़ा होगा वो सहज ही समझ पाएंगे, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर साईं सचरित्र के पूरे 51 अध्याय का शॉर्ट सार के वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। यानी शॉर्ट सार का पूरा वीडियो, अध्याय के हर अध्याय का संक्षेपीकरण करके मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। आप उसमें सुन सकते हैं, और ये जिस अध्याय का होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और एंड स्क्रीन में उस वीडियो को भी लगा दूंगी। क्योंकि आज का जो विषय है, जो सवाल है, वो साईं सचरित्र के ही अध्याय 23 में ये वर्णित है, वहीं से लिया गया है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ पाएंगे। अध्याय 23 में वर्णित है कि एक बार हुआ ये कि एक बार एक योगा अभ्यासी जो योग का अभ्यास कर रहा था, और वो पतंजलि सूत्र, योग शास्त्र, इन सब बहुत से ग्रंथों को पढ़े हुए था, बहुत से पुस्तक को पढ़े हुए था, बहुत सा मतलब योग के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। पर उसकी परेशानी ये थी कि वो अधिक समय तक समाधि नहीं लगा पाता था। श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि समाधि लगाना भी योग क्रिया के अंतर्गत ही आता है, और जो लोग इसके अभ्यास में जितने निपुण होते हैं वो उतना अच्छी तरीके से समाधि लगा पाते हैं। फिर साईं का तो कहना ही क्या। तो उस व्यक्ति के मन में विचार यही था कि ये विचार आया कि क्यों ना शिरडी चलकर साईं से अधिक समय तक समाधि लगाने की मतलब जानकारी ली जाए, उसके बारे में उसे सीखा जाए। यही सोचकर वह शिरडी आया। पर आप जान ही रहे हैं कि साईं साईं हैं, उनसे क्या छिपा है, कौन कब क्या और किस मनसे से उनसे मिलने आता है, ये उन्हें पहले से सारी जानकारी हुआ करती थी। तो साईं को पहले ही पता था, इसलिए जैसे ही उसने द्वारका माई में कदम रखा तो बाबा को प्याज के साथ सूखी रोटी खाते हुए उसने देखा। जब उसने बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देखा तो उसके मन में एक विचार आया। श्रोताओं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम मनुष्यों की प्रवृत्ति ही यही है कि जो हम देखते हैं, जो सामने दिखता है, हम उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाने लगते हैं। बस ऐसा ही रहा होगा उसके मन में। उसके मन में ये विचार आया कि जो व्यक्ति प्याज से रोटी खा रहा है वह भला मेरी क्या मदद कर सकेगा, उसे भला इस कठिन विषय की कितनी जानकारी होगी। ये विचार उसके मन में आया ही था कि बाबा ने झट कहा कि, क्योंकि उसके साथ नाना साहेब चांदोरकर भी उसके साथ थे, नाना साहेब चांदोरकर के साथ ही वह व्यक्ति आया भी था। तो बाबा ने नाना को संबोधित करते हुए कहा कि ओ नाना, जिसे प्याज हजम करने की ताकत हो ना, उसे ही प्याज खाना चाहिए। ये सुनकर उसके मन में क्या आया, और उसने फिर आगे किस तरह साईं के चरणों में वो नत हुआ या उसके भ्रम दूर हुए, विषय ये नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सचरित्र में दी हुई है। मैं जो इस वक्त जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ या चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ, वो उसका अर्थ ये है कि श्रोताओं, आप जरा सा सोच के देखिए कि क्या साईं को प्याज रोटी खाने की आवश्यकता रही होगी उस वक्त? क्या ये बात सच है कि साईं के पास सूखी रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं रहा होगा? कोई दाल सब्जी या कोई भी चीज़ उनके पास सच में नहीं रहा होगा कि उन्हें प्याज से रोटी खाना पड़ा? जबकि
आप कल्पना कीजिए, आप थोड़ी सी दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए, जब बाबा पहली बार नीम तले देखे गए थे, उस वक्त भी जब उनसे किसी का कोई परिचय नहीं था, फिर भी उनमें एक इस तरह का आकर्षण था कि लोग उनकी ओर, हाँ, बेशक शिरडी के पूरे गाँववासी नहीं, हर गाँववासी नहीं, क्योंकि हर जगह लोग अलग-अलग होते ही हैं, पर कुछ लोग तो उस वक़्त भी उनसे आकर्षित हुए थे, जो कि उन्हें भोजन कराने के लिए ललायित रहा करते थे। और ये बात तो तब की है जब बाबा दोबारा शिरडी लौटे और द्वारका माई में निवास कर रहे थे। और वो भी ये तब की बात होगी जब साईं की प्रसिद्धि शिरडी से बाहर तक फैल चुकी होगी। तब तो वो व्यक्ति बाहर गाँव से आया था, वह शिरडी का नहीं था। उसके कानों तक साईं की प्रसिद्धि पहुँची होगी, तब तो वो आया। और जब वो उसके कानों तक पहुँची, यानी कि बाबा के भक्तों की कमी नहीं थी, और संभवतः मध्याह्न आरती की शुरुआत भी हो गई हो, क्योंकि उसमें ईस्वी नहीं लिखा हुआ है, सचरित्र के उस अध्याय में ईस्वी का वर्णन नहीं है, क्योंकि पर इतना तो हम सब जानते ही हैं कि सर्वप्रथम मध्याह्न आरती की ही शुरुआत हुई थी। तो मध्याह्न आरती की शुरुआत यदि हो गई थी, तो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने सचरित्र को पढ़ा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा के मध्याह्न आरती के समय शिरडी से लोग थाल में सजा सजा कर मनपसंद, उनके पसंद का सुस्वादु भोजन लेकर, उनके भोजन कर लेने का, उनके नैवेद्य ग्रहण कर लेने का इंतजार किया करते थे। और भोजन इतना अधिक एकत्रित हो जाया करता था, जो कि प्रसाद के रूप में पूरे गांव में पूरे जो लोग होते थे उन्हें बांटने के बाद भी बच जाया करता था। उस बावजूद इसके बाबा ने जीवन भर भिक्षाटन किया, तो वो भिक्षा जो मांग कर लाते थे, वो तो कुंडी में डाल दिया करते थे। तो इतनी खाद्य सामग्री उनके पास होते हुए भी क्या उन्हें प्याज सहित रोटी खाने की आवश्यकता सच में रही होगी? बिल्कुल इसका जवाब ना है ना। आप भी मानेंगे कि ये आवश्यकता उन्हें बिल्कुल नहीं थी, बस उन्होंने ये एक लीला रची थी। और श्रोताओं, मैं जैसा कि हर वीडियो में या हर प्रसंग पर इस बात को कहती हूँ, वही उसी बात को मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि यदि इसे लीला ही मानते हैं, तो भी साईं की लीला और वो प्रसंग जिसे हम चमत्कार कहते हैं, जब हम समझ नहीं पाते हैं तो साईं का चमत्कार कहते हैं। साईं की लीला कहिए, साईं के चमत्कार कहिए, उनके शब्दों को कहिए, इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का जो अर्थ सहज रूप में हमें नज़र आता है, सिर्फ उतना ही नहीं होता है। बाबा के हर क्रियाकलाप, हर शब्द के गूढ़ार्थ हुआ करते हैं, बहुत से अर्थ हुआ करते हैं। ज़रूरत है उन्हें समझने की, और हम यदि समझने का प्रयास करें तो इस लीला के करने के पीछे भी साईं की बहुत सी मतलब अपने भक्तों को बहुत अच्छा संदेश देने का मनसा रहा होगा। ठीक है कि प्रत्यक्ष में तो इतना ही दिखा कि उस योगाभ्यासी का भ्रम दूर हुआ, उस योगाभ्यासी को सबक मिला, उसने बाबा की महानता को स्वीकार किया, वो बात तो है, सचरित्र में ये वर्णित है, वहाँ तक तो ठीक है। पर श्रोताओं, मेरी समझ में जो आता है, आप बिल्कुल, आपसे आग्रह है कि आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरी इस समझ से, मेरी इस सोच से सहमत है या नहीं। ना हो वो भी बताएं कि देखिए, प्याज से रोटी खाना, बाबा को ये लीला करने के पीछे, एक बाबा का इस लीला को करने के पीछे अपने भक्तों को ये सीख देने की चाहत भी, ये सीख देने की मनसा भी जरूर रही होगी कि हम तप तपस्या जैसी कोई भी चीज़, किसी आराधना, तप तपस्या करने से पहले हम इस चीज़ को लेके परेशान हो जाया करते हैं कि
ऐसे कामों को करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि शुद्ध खाना, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध स्थान, इस तरह की चीज़ों में हम उलझ कर रह जाते हैं। साईं का इस लीला के द्वारा संदेश ये ज़रूर रहा होगा कि प्याज को सहज रूप में आप हम प्याज लहसुन को अशुद्ध मानते हैं ना? ये तो आप भी मानेंगे कि हम किसी पूजा व्रत, किसी तप तपस्या का नाम लें तो लहसुन प्याज को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधना और तप साधना भी एक तपस्या है, ये तो आप सभी मानते हैं। साईं का ये संदेश जरूर रहा होगा कि किसी भी तप या किसी भी साधना को करने के लिए आपके मन की शुद्धि जरूरी है, और भोजन से मन का कोई संबंध नहीं है। भोजन हमें इस शरीर को चलाने के लिए करना जरूरी है, ताकि हमारे इस शरीर से हमें कुछ ऊर्जा मिल सके। और हाँ, बेशक ये शरीर ऊर्जावान होगा तो इस शरीर के अंदर ही मन है, आत्मा है, तो शरीर को ऊर्जावान रखना भी जरूरी है, इसलिए हमें भोजन करना है। पर किसी तप तपस्या साधना, ईश्वर का याद, इन सब चीज़ों के लिए भोजन से कोई उसका बहुत गहरा संबंध नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि हमें मेवा, मिष्ठान, फल फ्रूट ना मिले तो हम कोई तप साधना कर ही नहीं सकते। साईं ने ये संदेश ज़रूर दिया होगा कि यदि आपके पास सिर्फ प्याज रोटी ही उपलब्ध है, आप तप साधना और ईश्वर की आराधना तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। शुद्धता मन की जरूरी है, तन की शुद्धता कोई बहुत अधिक मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि बाबा का इस लीला के पीछे एक मनसा ये भी जरूर रही होगी, अपने भक्तों को वो ये भी संदेश जरूर देना चाहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये विचार, मेरी ये वाचन, ये वीडियो? यदि आपको ये पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, और कुछ भी ज़रा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले से कर रखा है तो हार्दिक धन्यवाद, वरना आप सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।